बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्शो। सद्गुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, पहला निरंकार था। सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई और ये हमें समझाया गया कि आप हर पल निरंकार के साथ हैं। आपके अंग संग हर पल निरंकार है। ये आपके शरीर में भी है, अंदर और बाहर भी है। अंदर भी निरंकार की शक्ति से ही आपका शरीर चल पा रहा है, कर्म कर पा रहा है। 5 तत्व का पुतला उठ नहीं पाया था जब तक निरंकार प्रभु परमात्मा ने अपनी आत्मा इसमें नहीं डाली थी। अब सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप पर विश्वास करें। आत्मविश्वास के बिना अपने जीवन में हम बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि संसार तो दुखों का घर है और पल पल हमें दुख ही मिलते रहेंगे। यदि हमारा आत्मबल मजबूत है तो हम आनंद में रहेंगे और कितनी भी मुश्किलें हम पे आ जाए, पर हमारे आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किल नहीं हो सकती। हमारे अंतःकरण में निरंकार विराजमान है और हृदय और मन अब पवित्र हो चुका है। तप त्याग हमने अपने अंतःकरण में महसूस किया है। तप हमें किस प्रकार, क्या हमें तपस्या में बैठना है? नहीं, मन को साथ लेना है ना? और त्याग हमें बुराइयों का करना है। मन पे हमें विजय प्राप्त करनी है ना? और यदि हमारे अंदर तप नहीं होगा तो हम हर बात में माया को अपने गले लगाते रहेंगे, क्योंकि माया सुंदर दिखाई देती है, माया आकर्षित है। हम्म, माया सहनशीलता धारण नहीं करने देती है। हम बहुत चतुर चालाक भी बन जाते हैं। हर पल हम जवाब देते रहते हैं, हर पल हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, है ना? और अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। हाँ, उस समय हम भूल जाते हैं कि हम पे माया का प्रकोप हो रहा है। हमें माया से सावधान रहना है। हम कैमरे की कैद में हैं, ये पढ़ते ही सावधान हो जाते हैं, और हम निरंकार की कैद में हैं, ये सुनकर भी, समझकर भी नादान बन जाते हैं।
हम पे कोई असर नहीं होता है। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने जो हमें निरंकार प्रभु परमात्मा से मिलाया, इनका साक्षात्कार कराया, तो ये निरंकार पुण्यतः हमारे साथ हो रही है। मेरठ में एक बुजुर्ग माता जी अब तो शरीर करके चली गई हैं हमारे बीच से। उनके बेटे एक दिन बता रहे थे कि मैं एक दिन दुश्मनों में फँस गया और फौज में ही थे वो। लड़ाई होते-होते मैं दूसरी तरफ पहुँच गया। तो अब तेरा बचना नामुमकिन था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस तरफ आ गया हूँ बॉर्डर पे और अब मैं बंदी बना लिया जाऊँगा। तो बोले एक सरदार जी बैलगाड़ी लेकर आए भूसे की और हाथ का इशारा किया, मुझे बुलाया और न जाने मैं कैसे उन तक पहुँच भी गया, उन्होंने मुझे भूसे में छिपा लिया और उन्होंने मुझे मेरी जगह पहुँचा दिया। कह रहे मम्मी ने यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की सतगुरु बाबा हरदेव जी से और ये फ़ोन पे मेरे से बात किया करती थी, तो ये धन्यवाद करते थे मेरे से और मुझे सिमरन कराती थी। तो क्या मैंने अभी गुरुजी का फ़ोटो वगैरह नहीं देखा है, मुझे भी पता भी नहीं। इनके जब मेरा आना हुआ मम्मी के पास और मैंने सतगुरु बाबा हरदेव जी का फ़ोटो देखा, तो इनके मैंने पूछा ये कौन है मम्मी? बोले बेटे यही तो है गुरुजी। कह रहे यही तो हैं जो मुझे बचा कर लाए थे। जब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी और मैं उस साइड पहुँच गया था, दूसरी तरफ और मेरे बचने की निकलने की उम्मीद नहीं थी। तो यही सरदार जी तो वहाँ पे बैलगाड़ी भूसे के लेकर आए थे। इन्होंने ही तो मुझे बचाया था। निरंकार का पहरा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनो बख्श। विश्वासी जिंदगी हेल उज्जत ना हो। हम कह रहे हैं सिमरन कर लो, नहीं करेंगे। हम्म, हम कह रहे हैं गुरु जी का नाम ले लो, ध्यान कर लो, पर्चियां कटवा दो, चरणामृत ले लो, जो मार्ग सतगुरु जी ने बताया उस पे चलो, नहीं करेंगे। जिद्दी तो कहाँ निरंकार का पहरा लगा है। नदी जैसे अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, केवल परोपकार करते हैं। इसी प्रकार संत भी सिर्फ और सिर्फ परोपकार की खातिर ही जन्म लेते हैं।
वो कह रही हैं कि मम्मी फ़ोन पर धनकार करती थीं, सिमरन कराती थीं और मैं मम्मी को खुश करने के लिए सिमरन कर लेता था। अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि किन गुरुजी से मम्मी ने ब्रह्म ज्ञान लिया है, कौन है? तो जब हम सच्चे दिल से समर्पित हो जाते हैं, तब की बात है, नहीं तो हम ऐसे ही शोर करते रहें, मचाते रहें। हम भी नहीं समझा पाएँगे किसी को, जब समझने का उसमें मन ही नहीं होगा। सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से निरंकार के कवच में हम सब रहे। दिल्ली में सालाना वार्षिक संत समागम चल रहा था। हम सब बहनें पेड़े बना रहे थे पूरियों के, लोई, और एक बुजुर्ग माता जी वहाँ पर बड़े प्यार से कह रही थी, बहनों पेड़े मोटे कर लेना, यानी कि लोई मोटी बनाना। मेरे गुरु के प्यारे आएंगे। हम्म, मेरे गुरु के यहाँ कोई कमी नहीं है, पेट भरना चाहिए सबका, गिनती नहीं होनी चाहिए। बड़े दूर दूर से संत महात्मा चल के आते हैं, पहरा निरंकार का आ रहा है ना सामने कि सतगुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, ये हम अपने लिए करते हैं सेवाएं। अपने धन को कैसे शुद्ध बनाएं, अपने मन को कैसे शुद्ध करें, अपने तन को कैसे शुद्ध करें। तन सत्संग में जाएगा, शुद्ध होगा, संतों के साथ बैठेगा, बीमारियों से बचेगा। मन हम निरंकार में लगाएंगे, सिमरन करेंगे, मन में शुद्धता आएगी, मन निरोगी होगा, और मन निरोगी है तो वास्तव में हम सब मुश्किलों से, परेशानियों से बचे हुए हैं। धन, हमने कितनी मुश्किलों से धन कमाया है, क्या हम व्यर्थ में जाने दें अपने धन को? क्या हम इधर उधर ऐसे ही इस धन को लगा दें? हम अपने लिए मांगे मांग लेते हैं कि हम धन को सुरक्षित रखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, बुढ़ापे में ये काम आएगा, न जाने कब ये धन बीमारियों में चाहिए, क्योंकि शरीर का कुछ नहीं पता है। पर हम अपने मन को निरंकार के साथ जोड़ के ये नहीं सोचते हैं कि इस धन की हम कदर करें, और जो हमने इतने मेहनत से कमाया है इसे संतों महात्माओं की सेवा में लगाएं। अभी निरंकार के साथ हम कहाँ हैं? जिस टाइम हमें निरंकार का बोध होता है तो हम अपनी रसोई भी वहां ऐसे ही नहीं छोड़ पाते कि निरंकार को बुरा लगेगा, निरंकार को बुरा लगेगा। ये देख रहे हैं, यहाँ से यदि हटना है तो स्लिप भी साफ हो, चूल्हा भी साफ हो, सब बड़ा प्यारा सा करके हम वहां से हटते हैं। निरंकार का पहरा यदि हम पे है तो हम अपने मन से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हो ही नहीं सकता मालिक दाता। हम सहन तो कर लेंगे, पर हम किसी को कुछ
कह नहीं सकते। किसी को हमसे दुःख ना हो जाए, है ना? हम सुनते हैं कि सतयुग में भक्ति पुण्यतिथि थी। सतयुग में इतने संत महात्मा जागरूक अवस्था में थे कि वो प्रत्यक्ष देख लेते थे प्रभु को, है ना? भक्त ध्रुव जी, प्रहलाद जी, आज तक उनका यशोगान किया जा रहा है। बस उन्हें निरंकार के साथ रहना था। ये मन हमारा वही करेगा जो हम इससे करवाएंगे, क्योंकि मन परमात्मा ने देकर भेजा है, हाथ तो हमारे खाली जाएंगे। यहाँ की कमाई कोई हमारे साथ नहीं जानी है। यहाँ का जितना भी कुछ हमें दिख रहा है, महल माड़ी गाड़ियां, हमारी धन दौलत, हमारा सोना चांदी, हमारा कपड़ा, हमारे बर्तन, जितना भी हम बड़े प्यार से जोड़ रहे हैं, कुछ साथ ले जाएगा, बच्चे वाले कुछ साथ ले जाने वाला, लेकिन मन के भाव हमारे वास्तव में ही साथ जाएंगे। प्रभु ने ये मन दे के भेजा है हमें, है। और गुरु ने विवेक जागृत किया है हमारा, कि विवेक से काम ले ले तू विवेक से काम ले ले। बुद्धि धुंधली है, इस पे धूल जमी हुई है, ये छोटा काम कराती है। तू मन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार को बसा, संतों का संग कर, संगत में जा, सिमरन कर प्रभु का, प्रभु की याद में रहे, और सेवा, जो भी कर्म तू करता है वो सेवा भाव से कर। नहीं तो तू करता रह जाएगा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। द्वापर में भी भक्त हुए, त्रेता में भी भक्त हुए, आज कलयुग में भी पूर्ण भक्त संत हो रहे हैं। सतगुरु बाबा अवतार जी के समय की बात है, संत निरंकारी मिशन में भाई साहब संतोख सिंह जी, जहां पर अब सरोवर बना है इन्हीं के नाम से, सन लगभग 50 के आसपास की बात है। तो उस टाइम वहां पर कुछ भी नहीं था, बड़ा भयानक सा माहौल था वहां पर। तो सतगुरु जी की इच्छा हुई, इशारा हुआ कि भाई साहब आप वहां पर जाके रह सकते हैं। तो उन्होंने हूबहू इशारा मान लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो यहाँ पर बिल्कुल जंगल सा माहौल है, और वहीं से ही रोड भी चलती थी। ये बाहर वाली रोड तो बाद में बनी है, और विषैले जीव जंतु भी निकल आते थे। अनन्य भक्त, क्योंकि निरंकार का फेरा था, मान लिया था कि ये जो साकार है ये स्वयं निरंकार है, और ये जो कह रहे हैं मेरे ही भले के लिए कह रहे हैं। और फिर सतगुरु जी ने भी जिस सरोवर के पास वह जाकर बसे थे, सतगुरु जी के हृदय भी इतना विशाल है कि अपने अनन्य भक्त का नाम ही लिखवा दिया सरोवर पे, संतोख सरोवर। अब ये हमेशा अमरता प्राप्त कर गए, क्योंकि सिर्फ निरंकार के अलावा कुछ और नहीं था। सतगुरु जी ने समझाया था कि जहां जाओगे वहां निरंकार मिलेंगे, हर पल तुम्हारे साथ निरंकार है।
मालिक। क्या उस टाइम की स्थिति रही होगी जब बँटवारा हुआ, पाकिस्तान से इधर आए, तो भूल जाते सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी और उनके अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हम अपना देश छोड़ के आए हैं, अपनी जगह छोड़ के आए हैं, अब हम प्रभु का नाम नहीं लेंगे। पर नहीं, उन आत्माओं पे निरंकार का पहरा था, तो भारत में आकर ही उन्होंने निरंकार को ही अपने साथ रखा और आत्मा जो परमात्मा की हो चुकी थी सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की, सतगुरु बाबा अवतार जी की, अब वो इस निरंकार को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वरन निरंकार को और आगे मानवता के लिए मानवों में बांटना चाह रहे थे कि जो हमारे हाथ बीज आए हैं वो सबको दिए जाए, सबको बांटे जाए। कोई तो वृक्ष बनेगा, कोई तो प्रफुल्लित होगा, क्योंकि मानव चोले में भी आके निरंकार को पहचाना जा सकता है। और आज हम सब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सब निरंकारी मिशन के अनुयायी रहते हैं, अनन्य भक्त रहते हैं, भक्ति बड़े उच्च स्तर से हो रही है, याद निरंकार की हर पल कराई जा रही है। रोज ही संत समागम हो रहे हैं, रोज ही संगतें हो रही हैं, क्योंकि यदि कोई साथ में है तो निरंकार साथ में है। ये समझाया जा रहा है टॉपिक के जरिए। मालिक, ये टॉपिक जो है ये हमारे टॉनिक है, हमें याद दिलाते हैं कि जो सतगुरु जी ने कहा है, तुमने मात गर्भ में वादा किया, तुम भूल गए। पर अब जो तुमने सतगुरु जी से ये निरंकार पाए हैं, इन निरंकार को अब फूल बन जाना। इन्हीं की शक्ति से तुम सारे कार्य कर रही हो। जब तुम शक्तिहीन हो जाते हो, तुम्हारा ध्यान निरंकार से हट जाता है, तभी तुम दुखों में पहुंच जाते हो, तभी तुम बीमारियों में पहुंच जाते हो, तभी तुम परेशानियों में पहुंच जाते हो। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, जो रोम रोम में खुदा हुआ है। रोम रोम में खुदा हुआ है। हम सब बहुत ही सच्चाई के साथ अंत सांसों तक चलते रहें। सिर्फ और सिर्फ अपना सुधार करना है, अपना कल्याण करना है। हमें अपने हृदय में सच्चाई को रखना है हर पल। हमें दुख मिले तो हम दुख किसी को ना दें, क्योंकि दुख हमें मिले तो हम भी परेशान हुए ना। हम सबको खुशियां बांटे, हम सबको खुशियां दें, किसी के भी पिन ना चुभाए। हमारे जब पिन चुभे थे बातों के, तो हमारे भी चुभन हुई थी ना। अब यदि हम वही कार्य करेंगे और संत के साथ तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि संत तो सह लेता है, फिर जो निरंकार का पहरा है वो नहीं सहते हैं। सुरुचि माने ध्रुव जी को अपने पति की गोदी से हटाया कि यदि तुझे पिता की गोद में बैठना था तो सुनीति की गोद कोख से नहीं, मेरी कोख से जन्म लेता। फिर हम सब जानते हैं कि उनका बेटा दुर्लभ हुआ, राज नहीं कर पाया। जो सुनीति नीति का बेटा था, जिसने प्रभु को पाया था,
प्रभु की कृपा से फिर राज्य भी किया। प्रभु इच्छा से। अब हमें जो मिल रहा है वो प्रभु इच्छा से मिल रहा है। हम इसे समझ क्यों नहीं लेते हैं? इतना प्यारा-प्यारा जीवन हमें मिला है माँ-बाप। वास्तव में ही हुँ, यदि कुछ भौतिकता में इस संसार में हम पे कमियाँ हैं, तो हम उन्हें भी अपनी मजबूती समझें, मजबूती बनाएँ कि ये सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं, यही तो करता है। हुँ, तू मालिक तू खालिक मेरा, तू जाके अरदास कर। यदि अभी निरंकार का पहरा नहीं है, तो इनकी आगे अरदास बनती है कि पल-पल हमारे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना प्रभु जी। कहीं मैं सतगुरु जी की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अल्प बुद्धि हूँ, आप थाम के रखना निरंकार प्रभु परमात्मा। धन्यवाद जी। बोलिए सद्गुरु माता सुधे